Okay, let's try to understand. Once again, I make you repeat. मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किसका प्रोसेस है? इट्स अ प्रोसेस बाय जेएम केन्स. के फ्लक्चुएट किस वैल्यूज के बीच में गिरता है? दो वैल्यूज, वन एंड इन्फिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्फिनिटी. मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? वन. एमपीसी और मल्टीप्लायर कैसे रिलेटेड होते हैं? पॉजिटिवली. एमपीएस एंड मल्टीप्लायर कैसे रिलेटेड होते हैं? नेगेटिवली. एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वन. तो एमपीएस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो. आपको पता है ऐसा क्यों? बिकॉज यू शुड बी नोइंग इट दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? वन. इसी कारण से तो वन प्लस जीरो करेंगे तो वन के बराबर ही आ गया. तो अगर एमपीसी मैक्सिमम पे होगा और एमपीएस जीरो पे होगा तो मल्टीप्लायर किस वैल्यू पे होगा? मैक्सिमम वैल्यू. That is equivalent to what? Infinity. Is that clear? इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? मल्टीप्लायर की इंफिनिटी के बराबर. नाउ लेट्स सी, अगर एमपीसी अपनी लोएस्ट वैल्यू पे है और एमपीएस अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है, दिस मींस लीकेजेस बहुत ज्यादा है इकोनॉमी से. इसका मतलब मल्टीप्लायर अपनी लोएस्ट वैल्यू पे होगा एंड दैट इज व्हाट? वन. लेट्स सी ऑल द फॉर्मूलाज फॉर मल्टीप्लायर. न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो प्लीज बी क्लियर. K किसके बराबर होता है? डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i. K किसके बराबर होता है? डेल्टा y i माइनस डेल्टा c. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. K is also equal to 1 upon MPS. Is that clear? Now, let's see, we have taken up the multiplier process. Multiplier process is really very important. चार points आते हैं. First, initial change in investment. Second, leads to initial change in income. और ये जो initial change income की होती है, ये किसकी होती है बच्चे? Masses, मतलब लोगों की, consumers की. Now, this further lead to what? Change in consumption. और ये change in consumption किसके ऊपर depend करता है? आप सबको पता है, depends upon MPC. किसके ऊपर depend करेगा? MPC के ऊपर. यहाँ पर अब आप कहोगे मैम डेल्टा वाई से डेल्टा सी में क्यों बदलाव आया? You should be knowing one point बच्चे कि डेल्टा वाई लीड्स टू डेल्टा सी, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा है. अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी कंजम्पशन भी कम है. कौन सा रिलेशन आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव रिलेशन आ गया. किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन के बीच में. तो बच्चे आपकी जो कंजम्पशन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एमपीसी के ऊपर. Is that clear? Now, this delta y again leads to what? The last point, and that is delta y. अब ये delta y क्या है? Final change in the level of income. क्योंकि ये income किसकी है? Producers of goods and services की. Is that clear? जो भी goods and services को produce कर रहे हैं ना, उनके ये final change in income है. तो consumption to income, फिर consumption to income, ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब तक कि आपकी चेंज इन कंजम्पशन कहां तक नहीं हो जाती है? जीरो तक. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड दैट मल्टीप्लायर इज व्हिच एजेस टुवर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स. एक तो इस चैप्टर में ये मल्टीप्लायर प्रोसेस का क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है. अगर मल्टीप्लायर प्रोसेस का आ जाए तो सबसे पहले तो आपने मल्टीप्लायर प्रोसेस का मीनिंग देना है. वो 4 पॉइंट्स देने हैं जो मैंने आपको करवाए हैं. राइट दिस प्रोसेस, देन एक्सप्लेन इट विद अ मैथमेटिकल एग्जांपल. और वो मैथमेटिकल एग्जांपल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ. इज दैट क्लियर? राइट, लेट्स सी द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. मल्टीप्लायर इज अ टू एजेड स्वॉर्ड. धोधारी तलवार है. इधर से भी तलवार काट सकती है, इधर से भी. इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लायर की 2 डायरेक्शंस होती हैं. एनीबॉडी कैन टेल मी कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर एक स्टेप फॉरवर्ड भी जा सकता है और मल्टीप्लायर एक स्टेप पीछे भी आ सकता है ओरिजिनल पोजीशन से. इज दैट क्लियर? और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इक्विलिब्रियम किया था. इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा आएगा. सो यू शुड रिमेंबर, पहले बेस करते हैं कि multiplier can move in how many directions बच्चे? 2. What are they? They are known as a forward direction and the other is known as a backward direction.
Which two directions? Forward and backward. Is that clear? Now बच्चे just try to understand. Forward injections किसके कारण से होता है? Always due to injections in an economy. किसके कारण से? Injections के कारण से. और injections तीन होते हैं. आपको पता है कौन कौन से? You might be knowing it. C, I, X. What are the three? They are C, they are I, and they are X. Is that clear? Now, let's see the backward action. Whenever I talk about the backward action, backward action को हम लोग क्या बोलते हैं? Leakages in an economy. Economy से पैसा बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, और जब पैसा बाहर की तरफ फ्लो होता है ना, तो इकोनॉमी वीक हो जाती है. इकोनॉमी के अंदर लो लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा, लो आउटपुट हो जाएगा, लो एम्प्लॉयमेंट. तो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ. यहाँ पर ये तीन चीजों के कारण से लीकेजेस हो सकते हैं. एंड व्हाट आर दीज थ्री एस्पेक्ट्स? आई एम राइटिंग इट हियर. ओके, कौन कौन से तीन एस्पेक्ट्स है बच्चे? एक आ गया सेविंग, एक आ गया टैक्सेस, और एक आ गया इंपोर्ट्स. ये तीन आपके क्या है? लीकेजेस इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? Now, bacha, just wait for a sec. Let me take up a screenshot and then we'll move ahead. Okay. Which topic are we people going to move now? We people are going to move ahead with the next topic. And which is that next topic? It is particularly known as what? The forward and backward action. हम लोग अब forward और backward action को डिटेल के अंदर करेंगे. पहले आप लोग यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लो, फिर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. Is that clear? जो फॉरवर्ड इंजेक्शन होता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, वो किसके कारण से होता है? सी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, टू डायरेक्शंस, फॉरवर्ड, एंड द अदर इज नोन एज अ बैकवर्ड. ध्यान से देखना. ओके, फॉरवर्ड एक्शन सबसे पहले किसके कारण से होता है? ड्यू टू इंजेक्शंस इन एन इकोनॉमी. इंजेक्शंस इन एन इकोनॉमी. Is that clear? किसके कारण से हो गया? Injections in an economy. Is that clear? अब due to injections, aggregate demand shift upwards. Is that clear? Parallelly upwards. मैं लिख रही हूँ parallelly. Parallelly upwards from its original position. New equilibrium is attained. और यहाँ पे क्या होता है? हाई इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. Therefore, higher GDP in an economy. What do you attain? Higher GDP in an economy. Is that clear? अब बैकवर्ड एक्शन को देखते हैं. बैकवर्ड का मतलब आप स्टेप पीछे ले रहे हो, या तो अब आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, या आप लोग सेविंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, या बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हो. पैसा नहीं है अब आपके पास. इज दैट क्लियर? तो बैकवर्ड इंजेक्शंस किसके कारण से होती है? सबसे पहले ड्यू टू लीकेजेस इन एन इकोनॉमी. व्हाट इन एन इकोनॉमी? Leakages in an economy. Is that clear to all of you? Yes or no? I'm not hearing any voice. सबको समझ आ रहा है क्या? Very good. Due to what? Leakages in an economy. अब इन leakages के कारण से बच्चे hurry up and tell me what is going to happen. Here, aggregate demand shifts parallelly डाउनवर्ड. कहां मूव कर जाते हैं? पैरेलली डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. Is that clear to you? Now, what is going to happen? New equilibrium is determined. As a result, अब नया इक्विलिब्रियम बनेगा जहां पे नया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को मीट करेगा. और आप क्या डिटरमाइन करोगे? लो लेवल ऑफ Y, Q और N.
Is that clear? This means lower GDP in an economy. समझ आ गया या नहीं आया? Everybody? Yes or no? Let me tell it to you with the help of an example now. Is that clear? ध्यान से देखना. Multiply was given as 2. ठीक है? हमें क्या देखते हैं कि कितने से हमारी इनकम में बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव है या नेगेटिव बदलाव है. अब यहाँ पे हमारे को डेल्टा आई दे दिया. डेल्टा आई इज इक्वल टू 200 करोड़. इज दैट क्लियर? बढ़ गया, पॉजिटिव है. तो व्हाट इज डेल्टा वाई? चेंज इन इनकम इज k into delta I, which is equal to 2 into 200, which is equal to 400 करोड़. हमारी इनकम कितने करोड़ से बढ़ गई? 400 करोड़ से बढ़ गई. दिस मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बढ़ गया यहाँ पे इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? तो जब हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है, so that is known as which action? Forward action. Which action of a multiplier? Hurry up and tell me. Forward action of a multiplier. क्या ये समझ आया? अब बैकवर्ड देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. K हमारे पास कितना था? 2. अब डेल्टा आई माइनस लिख रही हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से कम हो गई है. जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से कम हो जाती है, इट्स इक्वल टू -200 करोड़. क्लियर? नाउ व्हाट इज चेंज इन इनकम? मैंने चेंज इन इनकम इसलिए लिया क्योंकि जब चेंज आ जाता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. So delta y is equal to k into minus delta I. माइनस डेल्टा आई का मतलब नेगेटिव. हमारी यहाँ पर या तो सेविंग बहुत ज्यादा है, या हमारी टैक्सेस बहुत ज्यादा है, या हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, जिससे कि लो इन्वेस्टमेंट है. Is that clear? So this shows what? 2 into minus 200, which is equivalent to minus 400 crores. Clear or not? This is known as delta y in an economy. Any problem to anyone? Everybody, hurry up and tell me. क्या ये समझ आ गया? Yes? Very good. Should I move ahead now with the diagram? Diagram is very, very important. Please be clear regarding the diagram for this. साथ साथ मेरे बनाना जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए. और दो डायग्राम्स बनेंगे ऊपर नीचे, एक इन्वेस्टमेंट को शो करते हुए और एक इस चीज को शो करते हुए. दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इजीनेस चाहिए तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, वैसे दोनों बनती है. y एक्सिस, x एक्सिस, y, q और n. x एक्सिस पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? जीडीपी. क्लियर? यहाँ पर क्या चीज आ गया? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एग्रीगेट डिमांड, वीक एग्रीगेट सप्लाई. क्या ये डायग्राम सबको समझ आ रही है? ना. एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनता है? 45 डिग्री एंगल, which is this curve here. Everybody, aggregate demand curve or aggregate demand C plus I. Is that clear? What is it? E. E क्या आ गया? Point of equilibrium. What is your equilibrium level of income and output in an economy? OQ. Clear? अब एक नीचे वाली डायग्राम बनेगी. नीचे वाली डायग्राम हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं. Y और X. एडी आपको पता है ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मिला के बनता है. तो इसको मैं हाफ कर रही हूँ, यहाँ से इतना मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर्व ले रही हूँ. क्लियर? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में ध्यान से देखना बच्चे, ओ आई मेरी इन्वेस्टमेंट है, कितना मेरा लेवल ऑफ इनकम है, इसी लाइन को मैं नीचे तक लेकर आ रही हूँ. और यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट बन गया. दिस पॉइंट यहाँ पर इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. क्लियर और नॉट? डायग्राम क्लियर हो रही है? नाउ इन पूरा कैसे नहीं विजिबल है? यहाँ पे तो स्क्रीन पूरी तरह से विजिबल है. एक सेकेंड. अच्छा, कौन है ये?
गुरलीन स्क्रीन रोटेट कर लो। ओके, यहां से आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया ये। नाउ अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है क्योंकि आप लोगों को पता है फॉरवर्ड एक्शन है। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना, इट शिफ्ट पैरेलली अपवर्ड। इन्वेस्टमेंट मैंने बढ़ा दी, मेरा यहाँ पर दिस इज I1 और ये देखो ये क्या कहलाएगा I1, ये क्या है डेल्टा प्लस I। इज दैट क्लियर? प्लस डेल्टा I लिखते हैं हम लोग, प्लस डेल्टा I। इतने से इन्वेस्टमेंट ऊपर को शिफ्ट हो गई। अगर इतने से इन्वेस्टमेंट हुई है तो एग्रीगेट डिमांड भी तो इतनी अमाउंट से बढ़ेगी, क्योंकि इतनी ही इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो एडी का कर्व मैं शुरू से बोल रही हूँ क्या हो जाएगा, पैरेलली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? कितने से इन्वेस्टमेंट को शो करना है, बढ़ते हुए इतने से। तो इतने से ही मैं यहाँ पर मार्क करूंगी और यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगी एंड आई विल से दैट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस पैरेलली। ये मेरा नया एग्रीगेट डिमांड आ गया। देखो व्हाट इज दिस हियर, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रेड कलर इतना दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है क्या? दिस इज माय न्यू एग्रीगेट डिमांड। ये न्यू एग्रीगेट डिमांड AD1 है। कैसे बना है? C प्लस I प्लस डेल्टा I। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? C प्लस I प्लस डेल्टा I। डेल्टा I क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ से मेरी इंजेक्शन हो गई हैं। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी? प्लस डेल्टा I। इज दैट क्लियर? और AD का कर्व मेरा पैरेलली ऊपर की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? यहाँ पर, जहां पर नया एग्रीगेट डिमांड पुराना एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ मीट कर रहा है। व्हाट हैपेंस? इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, OQ से OQ1, एंड ऑब्वियसली नया इनकम का लेवल और नया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लेवल अगर देखेंगे, यहाँ पर दिस इज पर्टिकुलरली E1। ये भी E1 इज अ न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो ना? E1 ये क्या था? E था, ये E1 है और यहाँ पर इनकम का लेवल भी बढ़ गया OY से OY1। इज दिस क्लियर? ये एक्शन क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस एक्शन नोन एज? कैन एनीवन टेल मी? फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखो ये सारे पॉइंट हो रहे हैं। सबसे पहले इट इज ड्यू टू इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी। चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या था? इंजेक्शन था। दूसरा, एडी कर्व पैरेलली शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल एडी, नया एडी पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट हो गया। राइट? नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज रिक्वायर्ड। पहले E था इक्विलिब्रियम, अब नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया? E1 आ गया। अब हाई इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हायर GDP। यस, अब नया इनकम OQ1, आउटपुट OQ1, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हेंस हायर लेवल ऑफ GDP इन एन इकोनॉमी इज अटेन्ड। क्लियर और नॉट? अब ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा से चेंज हो गया। दिस इज नोन एज व्हिच प्रोसेस? Forward action of a multiplier. Which action of a multiplier? Forward action of a multiplier. Clear? Now, let's see to it. We see the next aspect. Backward action. अब ड्यू टू द लीकेजेस इन एन इकोनॉमी होता है ये, और लीकेजेस यहाँ पर हम क्या मानेंगे? माइनस डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम कर देंगे। चलो लेट्स इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम करते हैं। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का लेवल कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट पैरेलली नीचे की तरफ आ जाएगा। OI2 पैरेलली नीचे की तरफ आ गया, एंड व्हाट इज इट? OI2, और ये क्या कहलाएगा? माइनस डेल्टा आई। क्या कहलाएगा? माइनस डेल्टा आई। अब जितने से ये इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, उतने से ही एडी को भी कम करेंगे। राइट? तो एडी कहां पर आ जाएगा हमारा? यहीं पर। इज दैट क्लियर? पैरेलली AD का कर्व is going to shift here.
ये क्या आ गया AD2 और AD2 क्या बना रहे हैं यहाँ पर C प्लस I माइनस डेल्टा I क्या बताएगा C प्लस I माइनस डेल्टा I और नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया यहाँ पर एंड आई कॉल इट व्हाट E2 क्या कहलाएंगे E2 अब यहाँ पर ध्यान से देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन लो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कितने से कमी आ गई OQ2 इसी पॉइंट को आप यहाँ पर नीचे तक लेकर जाओगे और जब आप नीचे तक लेकर जाते हो तो ये कर्व कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पर ये E2 का पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है एंड लो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी क्या आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया इज दिस कर्व क्लियर टू यू एंड व्हाट डू यू कॉल इट ये को क्या बोलोगे यू कॉल इट अ backward action of multiplier what do you call it backward action of a multiplier कि मल्टीप्लायर पीछे की चाल चल गया पहले मल्टीप्लायर आगे की चाल चल रहा था अब मल्टीप्लायर पीछे की चाल चल गया क्लियर जब पीछे की चाल चलता है तो लो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और जब आगे की चाल चलता है तो हाई लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट देखो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कैसे लीकेजेस के कारण से आते हैं माइनस डेल्टा आई यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ इट इज ड्यू टू माइनस डेल्टा आई इज दैट क्लियर हियर AD कर्व शिफ्ट पैरेलली डाउनवर्ड ये देखो AD का कर्व पैरेलली कहाँ पे शिफ्ट कर गया डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड E2 हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर लो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर लोअर GDP also in an economy. I hope this point is perfectly clear to everybody. Yes or no? And this is which action? The backward and a forward action of a multiplier. Any problem to anyone tomorrow? This was all regarding the theoretical section. हमारा थ्योरी सेक्शन सारे का सारा कंप्लीट हो गया रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक बार और ब्रीफ ले लो कितने क्या टॉपिक कर लिया आप लोगों ने व्हाट इज मल्टीप्लायर प्रोसेस आपको क्लियर है इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन होगा आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है मल्टीप्लायर के 4 फॉर्मूलाज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मल्टीप्लायर इज क्लियर minimum point of multiplier is clear maximum value of MPC and MPS is also clear right पता है MPC और multiplier positively related MPS और multiplier negatively related then mathematical proof भी किया था that is also clear then working of multiplier was also clear उसकी वीडियो बनी हुई है आप लोग सारी multiplier की videos are there only you can watch any of the videos at any time अगर clarity नहीं होती है तो और अब ये आज लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने मल्टीप्लायर का दैट मल्टीप्लायर इज अ टू एजेड स्वॉर्ड मतलब फॉरवर्ड एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर एंड अ बैकवर्ड एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर so this was all that we have in this chapter now बच्चे I am just going to put out the class